आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम उम्र में प्यार होना, प्यार की भावनाओं को समझना, प्यार की तरंगों में घुलना मिलना स्कूल के समय में ही हो सकता है। स्कूल का प्यार तो नसीब से मिलता है। आज की कहानी के पात्र शौर्य और निधि दोनों ने स्कूल से ही प्यार के सुर बजाने शुरू कर दिए थे। पर निधि तो प्यार करना ही नहीं चाहती थी। उसे लड़के प्यार करते अच्छे नहीं लगते थे। वह लड़कों को सिर्फ मदद करते हुए ही देखना चाहती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि निधि शौर्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। निधि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। निधि के पापा कपड़े की दुकान चलाया करते थे। निधि 3 भाइयों में छोटी थी। साथ ही निधि की खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। जो कोई लड़का निधि को देख लेता तो उसकी खूबसूरती में अपने सपने सजाने लगता। पर निधि का स्वभाव तीखी मिर्च से कम नहीं था। निधि नहीं चाहती थी कि कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड बने। पर निधि इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ ऐसी घटना घटने वाली है जिससे वह एक लड़के के लिए तड़प उठेगी। निधि को अपने स्वभाव में जीना अच्छा लगता था। अपने फ्रेंड्स में अपने स्वभाव को लेकर काफी चर्चित थी। एक दिन निधि स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। बहुत इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई। निधि परेशान होने लगी। उसे लगने लगा आज तो स्कूल छूट जाएगा। कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे विचार कर ही रही थी कि शौर्य बाइक से स्कूल की तरफ ही जा रहा था। निधि को परेशान देखकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और निधि से कहा, आज बस नहीं आएगी। बस पीछे खड़ी है, शायद खराब हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ और मैं वहीं पास ही हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। शौर्य अपने स्कूल में सबसे होनहार व टॉपर लड़का था। उसका नाम पूरे शहर में था। हर लड़का लड़की उसका नाम जानते थे, पर बहुत कम लोग ही उसे पर्सनली जानते थे। निधि भी उन स्टूडेंट में थी जो शौर्य के नाम की फैन थी। निधि ने कहा, हाई स्कूल में मैं तो किसी लड़के को नहीं जानती, पर क्या तुम शौर्य को जानते हो? शौर्य ने पूछा, कौन शौर्य? निधि ने कहा, शायद तुम अपने ही स्कूल के टॉपर को नहीं जानते हो। तो मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि आप हाई स्कूल में ही पढ़ते हो? ऐसे ही किसी लड़के के साथ नहीं जा सकती मैं। शौर्य निधि की मासूमियत पर हंसता है और कहता है, अरे आप यकीन मानिए, हाई स्कूल में ही मैं पढ़ता हूँ। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। निधि ने फिर मना कर दिया। शौर्य ने कहा, क्या अगर हमारे स्कूल का टॉपर शौर्य खुद आपको लेने आए तो क्या आप उसके साथ चली जाओगी? निधि ने तपाक से कहा, बिल्कुल चली जाऊंगी। शौर्य ने कहा, अच्छा बताओ तो उसे पहचानोगे कैसे? इस पर निधि चुप हो गई। उसने कहा, हाँ, बस मैं उसे पहचान लूंगी। निधि ने ऐसे ही अनमने मन से कहा। शौर्य ने कहा, तुम कैसी लड़की हो? शौर्य को फॉलो करती हो पर उसे कभी देखा ही नहीं। और अगर तुम मुझसे पहले देख लेती तो
अब तक तुम स्कूल पहुंच चुकी होती। निधि ने आश्चर्य से पूछा, क्या? वह कैसे? शौर्य ने कहा, अरे मैडम, शौर्य हाई स्कूल का टॉपर और तुमने मुझे पहचाना नहीं। अब बैठ जाओ, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। निधि ने कहा, अरे वाह, क्या नाम बताया आपने? मतलब मुझे बैठाने के लिए अपने आप को अब हाई स्कूल का टॉपर बताने लगे हो? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? जाओ यहां से, नहीं जाना तुम्हारे साथ। शौर्य अब अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, हे भगवान, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि मैं ही शौर्य हूं। शौर्य को एक आइडिया आया। शौर्य के पास उस समय मोबाइल नहीं था, अब वह कैसे उसे समझाए। तब शौर्य ने निधि से कहा, क्या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट चलता है? निधि ने कहा, बिल्कुल चलता है। शौर्य ने कहा, वेरी गुड, आप एक काम करो, इंटरनेट पर हमारी हाई स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, वहां पर मेरी फोटो मिल जाएगी, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। निधि ने तुरंत सर्च किया तो चकित रह गई और अपनी फालतू की बातों पर पछताने लगी। निधि ने कहा, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। शौर्य ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें अब तो यकीन हुआ। चलो अब बैठ जाओ, हमें काफी देर हो चुकी है। निधि अब तुरंत शौर्य के साथ बाइक पर बैठकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। दिन भर निधि स्कूल में शौर्य के बारे में सोचती रही, अपने को सौभाग्यशाली समझने लगी कि आज शहर के टॉपर ने मुझे लिफ्ट दी। शौर्य किसी काम से निधि के स्कूल में आ जाता है तो सभी बच्चे उसे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। निधि दूर से ही शौर्य को देख रही थी। अब निधि की नजर शौर्य को मदद की फीलिंग से नहीं देख रही थी। वह चाहती थी कि शौर्य उससे खूब बातें करे। तभी शौर्य की नजर दूर खड़ी निधि पर पड़ी। शौर्य निधि की तरफ जाने लगा। निधि शौर्य को अपनी तरफ आते देख सब सुध बुध भूल चुकी थी और उसे नमनामी आंखों से देखने लगी। शौर्य ने निधि से कहा, कैसी हो मैडम, अब तो आप मुझे पहचान लोगे ना? शौर्य के ऐसा कहने पर दोनों खूब हंसते हैं। शौर्य ने कहा, मैडम आपने अपना नाम नहीं बताया। निधि ने अपना नाम बताया। शौर्य ने पूछा, तुम रोज बस से ही आती हो? निधि ने कहा, हाँ। शौर्य ने कहा, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप मेरे साथ कल से बाइक पर आ सकती हो। अगले दिन रविवार था और निधि को याद ही नहीं रहा कि आज रविवार है। वह तो शौर्य से मिलने बस स्टॉप पर जा पहुंची। शौर्य को भी निधि की मासूमियत, निधि की बातें, उसका बात करने का तरीका और सुंदरता ने रविवार का दिन भुला दिया। वह भी बस स्टॉप पर पहुंच गया। निधि पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। शौर्य ने देखा निधि आज बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। शौर्य ने कहा, चले स्कूल? निधि ने कहा, हाँ चलो। पर दोनों ने देखा आज स्कूल की एक भी बस क्यों नहीं आ रही। तभी निधि को अचानक याद आया कि आज तो संडे है। निधि ने कहा, आज संडे है। शौर्य ने कहा, तुम्हें पता था तो आज आई क्यों? तभी निधि ने कहा, तुम क्यों आए हो?
दोनों बाइक से उतरकर बस स्टॉप पर 3 घंटे तक बातें करते रहे। दोनों अपने प्यार को जाहिर करने लगे और खूब खुशी से साथ साथ रोज स्कूल जाने लगे। यह एक प्यार था जो दोनों तरफ से बिना कहे, बिना बताए एक ही क्षण में हो गया। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। यह कहानी माही और कृष्णा की है। वैसे तो इनके मध्य नाम दिए जाने जैसा कोई रिश्ता नहीं था, किंतु दिल का संबंध इतना गहरा था कि एक को तकलीफ होती तो दूसरे को दर्द जरूर महसूस होता था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे अवश्य होते हैं। इनका होना अनिवार्य तो नहीं, किंतु यदि वह होते हैं तो व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता है। माही और कृष्णा दोनों ही शादीशुदा थे, किंतु दोनों को जीवन साथी स्वयं से विपरीत प्रकृति के मिले। विपरीत प्रकृति या स्वभाव कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि माही और कृष्णा दोनों को बाहरी सौंदर्य से ज्यादा पसंद था आंतरिक सौंदर्य। आंतरिक सौंदर्य था सूरज का उगना और डूबना देखना, पानी की आवाज, बारिश में भीगना, नदी के किनारे बैठना। जो भी प्रकृति के समीप ले जाए वह हर एक कार्य करना और मानवीय मूल्यों जैसे दया, प्रेम, कृतज्ञता और चाहे फिर किसी का ख्याल रखना हो, हमें दोनों के मध्य कोई ना कोई समानता अवश्य ही दृष्टिगत हो जाती थी। माही और कृष्णा की पहली मुलाकात गरबा क्लासेस में हुई, जहां कृष्णा गरबा सिखाता था और माही उसकी छात्रा थी। माही बहुत खूबसूरत थी। उसकी गहरी काली आंखें, लंबे बाल, लंबा कद, छरहरी काया और प्रत्येक कार्य करने या बात करने का सुव्यवस्थित ढंग, कुल मिलाकर जो अक्सर लोगों द्वारा कहा जाता है कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इसको, ऐसा ही बहुत सारी खूबियों का सम्मिश्रण थी माही। सभी लोगों को लगता था कि कृष्णा माही की खूबसूरती के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो गया था, परंतु यह बात पूर्णतया असत्य ही प्रतीत होती है मुझे, क्योंकि कृष्णा भी तो बेहद ही आकर्षक छवि रखता था। और ऐसा पहली बार थोड़े ही था कि कृष्णा किसी खूबसूरत लड़की को गरबा सिखा रहा हो। माही और कृष्णा के मध्य आकर्षण से प्रेम तक पहुंचने वाले इस संबंध में लालसा या शारीरिक रचना की पूर्ति करने वाला भाव दृष्टिगत नहीं होता था। माही कृष्णा से गरबा सीखने शाम की क्लास में आती थी। कृष्णा को सभी लोग बहुत पसंद करते थे। क्लासेस खत्म होने के बाद भी, कृष्णा सर हमें यह स्टेप सिखा दीजिए, यह स्टेप कैसे करना है, इस प्रकार के सवालों से कृष्णा सर घिरे रहते थे। उस दिन शाम को भी कृष्णा सबकी परेशानियों का हल बता रहा था। तभी प्यारी सी आवाज में किसी ने पीछे से कहा, कृष्णा सर, क्या आप मुझे कल वाली स्टेप बता सकते हैं? कृष्णा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। यह माही की कृष्णा से पहली बार हुई बात थी। माही के बात करने का तरीका बेहद ही प्यारा था। हम सब भी उसे जब बात करते थे तो वह बड़े ही प्यार से
जवाब देती थी। कृष्णा ने माही को कई स्टेप सिखाए और माही बहुत जल्दी सीख भी गई। तो कृष्णा ने कहा, अरे वाह, जल्दी सीख गई तो कल वाली स्टेप क्यों नहीं सीख पाई थी? माही ने कहा, सर मैं कल नहीं आ पाई थी, इसलिए मुझे सीखनी थी। कृष्णा ने कहा, आपको कुछ भी स्टेप सीखनी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। ग्रुप में रोज के वीडियो भेजे जाते हैं। माही ने कृष्णा को अपना मोबाइल नंबर दिया और धन्यवाद कहकर चली गई। रोज कृष्णा और माही के मध्य थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि माही बहुत अच्छा गरबा करती थी। इसलिए कृष्णा ने उससे पूछा कि क्या तुम आरती करने के लिए गरबा प्रैक्टिस करना चाहोगी? माही ने कहा, हाँ सर, मैं बिल्कुल करूंगी। कृष्णा ने माही से कहा कि आरती करने वाले ग्रुप को अलग से तैयारी करनी होती है, तो कल से तुम इस बैच के बाद रुकना। माही ने आने के लिए सहमति गर्दन हिला दी। माही और कृष्णा एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस के कारण और अधिक वक्त व्यतीत करने लगे। दोनों के मध्य नृत्य ने कैसा तालमेल बैठा दिया था कि बिना बोले वह एक दूसरे के हाव भाव से ही सब समझ जाते थे। बातें होने लगी कि कृष्णा सर और माही के मध्य कोई और भी रिश्ता है। हाँ, यह सच है कि दोनों शादीशुदा थे, किंतु दोनों के मध्य कोई प्रबल आकर्षण बल था जो दोनों के बिना रिश्ते को इन दोनों की खुशी की वजह बना रहा था। यह प्रबल आकर्षण बल शायद नृत्य ही था। अपने इस रिश्ते से खुश थे और यह खुशी दोनों के चेहरे पर दिखाई देती थी। कृष्णा क्लासेस नहीं आता, उस दिन माही भी नहीं आती थी। दोनों के संबंध से वहां के कुछ लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने कृष्णा की शिकायत संस्थापक से कर दी। कृष्णा को चेतावनी दी गई कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते को अलग अलग ही रखें। कृष्णा ने जो भी जवाब दिया होगा पता नहीं, पर माही को सिखाना और उसके साथ क्लासेस के बाद प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया। गरबा महोत्सव का दिन आया जब हमें ग्राउंड पर गरबा करना था। उस दिन माही और कृष्णा का तालमेल बहुत ही अच्छा था। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि जो हमारी नजरों में परफेक्ट कपल है वह कभी भी युगल हो ही नहीं सकते। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, तो वह जोड़ियां इस धरा पर आकर एक दूसरे के साथ खुश क्यों नहीं है। इवेंट के आखिरी दिन पर इन दोनों को बेस्ट कपल का प्राइज भी मिला। जब अगले साल हम गरबा सीखने क्लासेस गए तो माही तो हमें वही दिखी, पर लोगों से पता चला कि कृष्णा ने यहाँ की क्लासेस छोड़ दी। कृष्णा सर अब इंदौर में ही सिखाते हैं। पिछले ही साल की बात है। कृष्णा के पैर में चोट लगी हुई थी, पर फिर भी वह दोनों गरबा कर रहे थे। उनके आसपास के सभी लोग उनको देखकर कानाफूसी कर रहे थे, पर दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कृष्णा और माही गरबा करने में ऐसे खोए थे कि जैसे मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि गरल भी उसको प्रिय लगने लगता है।
और मेरे अनुसार तो जब आपको कोई कला जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि एक दूसरे से जो देती हैं तो लोगों के मध्य के संबंध में सामान्य संबंधों से अधिक प्रगाढ़ हो जाते हैं। ऐसी ही कला से जुड़ा हुआ संबंध है कृष्णा और माही का, जो विरले ही देखने को मिलता है, जिसमें तृष्णा लालसा जैसी भावनाएं न होकर केवल एक ऐसा संबंध है जो सांसारिक मोह और लोभ के रिश्ते से बहुत ऊपर है। हर साल कृष्णा माही के साथ गरबा खेलने इंदौर से भोपाल आता है। उनको मैं हर साल जब भी साथ में देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। पर कुछ लोगों को कृष्णा और माही का यह रिश्ता गलत भी लगता है। इन लोगों के बारे में सोचकर कहीं पढ़ी हुई कुछ पंक्तियां यूं ही याद आ जाती हैं कि एक विवाहहीन प्रेम यदि पाप है तो एक प्रेमहीन दाम्पत्य कैसे पवित्र हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।